Assalamualaikum students. Today we are going toward our another topic of aromatic hydrocarbon जिसमें हम स्टडी करेंगे about the preparation of benzene. प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन के लिए जो डिफरेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं लेबॉर्ट्री में हम वो स्टडी करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। हमने पहले देखा था कि जो बेंजीन थी, अगर डिस्कवरी की बात की जाए तो ये कहा गया था कि माइकल फैराडे ने और हॉफमैन ने इसको कहाँ डिस्कवर किया था। इसको डिस्कवर किया था कोल टार के अंदर, और पेट्रोलियम के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिस्टिलेशन से भी बेंजीन को प्रिपेयर किया जा सकता है। जो अभी हमारा टॉपिक है, हम इसमें ये देखेंगे कि अगर हमने लो लेवल पे बेंजीन को स्टडी करना और बेंजीन को प्रिपेयर करना हो तो हम कौन कौन से मेथड अडॉप्ट करेंगे। सबसे पहला मेथड जो आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन का, दैट इज़ डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। डीहाइड्रोजिनेशन जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, इसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कहाँ से? साइक्लोहेक्सेन से। फर्स्ट मेथड आ जाता है। सेकंड मेथड इज़ फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन जिसका दूसरा नाम होता है हमारे पास इथाइन, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यही वाला रिएक्शन इन अल्काइंस। अल्काइंस के पोलीमराइजेशन के टॉपिक में हमने स्टडी किया था कि जब भी इथाइन को पोलीमराइज किया जाता है तो वो हमारे पास प्रोड्यूस करता है बेंजीन। तो ये रिएक्शन यूज़ किया जा सकता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के लिए। नेक्स्ट आता है फ्रॉम अल्केन्स भी प्रिपेयर किया जा सकता है बेंजीन को। इसके बाद अगला मेथड आता है लैब में, यानी बहुत छोटे लेवल पे अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो बेंजीन प्रिपेयर की जा सकती है। लैब में अब डिफरेंट किस्म के मेथड यूज़ किए जाते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। सबसे पहला मेथड आ जाता है फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। दूसरा मेथड आता है फ्रॉम फिनोल। तीसरा मेथड आता है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये तीनों मेथड यूज़ किए जाते हैं लैब में स्मॉल लेवल पे बेंजीन को प्रिपेयर करने के लिए, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के लिए। लास्ट मेथड आता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन इज़ वर्ड्स फटीग रिएक्शन। तो इसका मतलब है देयर आर टोटल 5 मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन एट लो लेवल। फर्स्ट इज डिहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, एसिटाइलिन, अल्केन लैब में, और वर्ड्स फटीग रिएक्शन। बारी बारी हम इन सारे रिएक्शंस को स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन इज़ डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से प्रिपेयर किया जाता है बेंजीन को। ये आपके पास आ जाती है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्या होता है? एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास CH2 आपस में लिंक्ड हैं लाइक दिस। और अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये जो साइक्लोहेक्सेन है इसमें से हाइड्रोजन रिमूव की जाए, मीन हर कार्बन से। अगर आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हर कार्बन में से एक हाइड्रोजन रिमूव की जाए तो टोटल कितनी हाइड्रोजन रिमूव होंगी? 1 2 3 4 5 6 6 हाइड्रोजन, 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगी। और जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होंगी वहाँ पे डेवलप कर जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये रिएक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कन्वर्ट हो जाएगी बेंजीन में। अब इस रिएक्शन की कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस में आ जाता है प्लैटिनम कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है, और टेम्परेचर अबाउट 250 डिग्री तक का टेम्परेचर यूज़ किया जाता है फॉर दिस प्रिपरेशन। सेकेंड मेथड इज़ फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन का दूसरा नाम होता है, हम इसे कह सकते हैं, और इथाइन। इथाइन को आप लिखते हैं HC≡CH। तो इसका रिएक्शन कैसा होगा? इसका रिएक्शन कुछ यूँ होगा कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलिन या इथाइन रिएक्ट कर रहे हैं, इनको पास किया जाता है ओवर ऑर्गेनो निकल कैटालिस्ट के ऊपर से एट 70 डिग्री टेम्परेचर। तो एसिटाइलिन कन्वर्ट हो जाती है बेंजीन में। अब इसी रिएक्शन को अगर आप रिकॉल करें तो ये रिएक्शन हमने कुछ यूँ पढ़ा था कि ये 3 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3 कंपाउंड्स ऑफ एसिटाइलिन, वो कुछ इस तरह से रिएक्ट करते हैं और बॉन्ड्स की शिफ्टिंग होती है कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पे ये कार्बन यहाँ पे बॉन्ड करती है, ये वाली कार्बन यहाँ पे बॉन्ड करती है, और ये वाली कार्बन यहाँ पे बॉन्ड करती है, तो हमारे पास बेंजीन प्रिपेयर हो जाती है। इसके बाद अगला रिएक्शन है, इसको हम पहले डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तीसरा आ जाता है फ्रॉम अल्केन्स। हम अल्केन्स को यूज़ करते हुए सब्सटीट्यूटेड बेंजीन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सब्सटीट्यूटेड बेंजीन का क्या मतलब है? अगर बेंजीन के ऊपर कोई और चीज़ अटैच है वो भी प्रिपेयर की जा सकती है। एग्जांपल में सबसे पहली जो अल्केन आ जाती है दैट इज़, अब यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है जो कंपाउंड दैट इज़ हेक्सेन। हेक्सेन क्या होता है? 6 कार्बन वाला कंपाउंड, 1 2 3 4 5 6। अब होगा क्या,
यहाँ पे जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड है यहाँ पे एक नया बॉन्ड डेवलप करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा। एक तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया, दूसरा हर एक से हाइड्रोजन रिमूव होगा और डबल बॉन्ड की डेवलपमेंट होगी। कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, यहाँ से यहाँ पे CH2 आ गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और फिर यहाँ पे दो तो वो हाइड्रोजन रिमूव हुए और फर्दर दो हाइड्रोजन, यानी यहाँ से दो हाइड्रोजन यहाँ से जाएंगे, दो हाइड्रोजन यहाँ से जाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, क्योंकि हमने डबल बॉन्ड को डेवलप करना है। तो टोटल अगर आप काउंट करें तो देयर आर 2 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन। क्लियर? तो 8 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होंगे और डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो डबल बॉन्ड डेवलप करेगा, यानी पहले जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, यहाँ पे फॉर्म आ गई CH2 सिंगल बॉन्ड की। अब जब इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना होगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ से भी हाइड्रोजन का रिमूवल अगर करेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन चले जाएंगे और ये डबल बॉन्ड की फॉर्म में आ जाएगा। अब इस रिएक्शन का जो कंडीशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड यूज़ किया जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज़ किया जाता है, सिलिका यूज़ किया जाता है और टेम्परेचर रखा जाता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड टू कैरी आउट दिस रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट एक और हम अल्केन यूज़ करते हैं सब्सटीट्यूटेड। दूसरा जो हमारे पास मेथड है दैट इज़ फॉर प्रेपरेशन ऑफ सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। सब्सटीट्यूटेड बेंजीन के लिए क्या होगा, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एनहेप्टेन। एनहेप्टेन में क्या होगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, अब न्यू बॉन्ड यहाँ पे डेवलप करेगा और जब न्यू बॉन्ड यहाँ पे डेवलप करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के रिमूवल के बाद, तो यहाँ पे इस नए डेवलप बॉन्ड होने के बाद यहाँ से फिर हाइड्रोजन रिमूव होंगे डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, तो यहाँ पे 4H2 आ जाएगा और जो प्रोडक्ट आएगी दैट विल बी सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। जब भी बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप होता है तो हम उसके लिए नेम यूज़ करते हैं टॉलुइन, तो हमारे पास प्रिपेयर हो जाती है टॉलुइन। नेक्स्ट आता है इसके बाद अगला मेथड प्रेपरेशन इन द लेबॉर्ट्री, जिसमें हमने 3 सब डिवीजन स्टडी की थी कि लैब में प्रेपरेशन के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं। पहला मेथड आ जाता है इसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड विद सोडा लाइम, यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड यूज़ किया जाएगा। कैसे, ये देखिए, दैट इज़ सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक। रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड को COO नेगेटिव Na, और इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अब ये सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड है, इसको ट्रीट किया जाएगा सोडा लाइम से। सोडा लाइम बेसिकली क्या होता है, कास्टिक सोडा इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, इन दोनों को इकट्ठा करके हम जो वर्ड यूज़ करते हैं हम वो यूज़ करते हैं सोडा लाइम का। अब यहाँ पे जो रिएक्शन है वो किस तरह से होगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करेगा और ये जो है हमारे पास बेंजीन प्रोड्यूस करेगा। और बेंजीन किस तरह से प्रोड्यूस होगी, यहाँ से NaO और यहाँ से NaO ये रिमूव करेगा, तो ये इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3, NaO यहाँ से और वहाँ से NaO यानी COONA, यानी COONA और NaO, ये दोनों मिलके बना देंगे Na2CO3। अब जब यहाँ से सब्सटीट्यूशन ब्रेक करेगी, तो यहाँ जब सब्सटीट्यूशन ब्रेक करेगी तो यहाँ पे हाइड्रोजन की एक डेफिशिएंसी हो जाएगी, वो हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगा, ये H यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा और सोडियम कार्बोनेट रिलीज़ कर जाएगी। अगला मेथड आता है फ्रॉम फिनोल। फिनोल से कैसे आएगा, फिनोल से करने के लिए, फिनोल जब इसको जिंक के साथ ट्रीट किया जाता है, जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और ये H यहाँ पे इस कार्बन के साथ कंबाइन करके बेंजीन प्रोड्यूस कर देता है। थर्ड रिएक्शन आ जाता है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ओपन करके लिखा हुआ है, आपकी बुक पे इसको लिखा गया होगा लाइक दिस SO3H। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब इसको ट्रीट किया जाता है वाटर के साथ, तो वाटर के साथ ट्रीट करने पे क्या होगा, ये H2SO4 दे देगा, H2SO4, ठीक है, H2SO4 देगा और ये हाइड्रोजन जिस तरह से फिनोल में था उसने क्या कर दिया, यहाँ पर डेफिशिएंसी को पूरा किया, तो ये हमारे पास आ गया बेंजीन। अगला मेथड आता है आपके पास लास्ट, वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। अब जो बेसिकली वर्ड्स रिएक्शन था इससे पहले यूज़ किया जाता था फॉर प्रेपरेशन ऑफ जो वर्ड्स रिएक्शन था ये प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के लिए यूज़ किया जाता था। तो इसकी थोड़ी सी एक्सटेंशन पेश की फिटीग ने
आई थिंक 1865 में। इसने क्या किया, उसने फटीग ने इसी रिएक्शन को यूज़ करते हुए सब्सटीट्यूटेड बेंजीन प्रोड्यूस करने की कोशिश की। और कौन सी सब्सटीट्यूशन? अल्काइल सब्सटीट्यूटेड, अल्काइल सब्सटीट्यूटेड बेंजीन प्रोड्यूस करने की कोशिश की। अब अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का क्या मतलब है? अगर आपके पास बेंजीन हो और कहा यह जाए कि आप इसके ऊपर प्रोपाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करा दें, लाइक दिस CH2 CH2 CH3, तो ये रिएक्शन बड़ा ही फ़ायदेमंद है इसके लिए। और ये क्या था? इस रिएक्शन को हम कहते हैं वर्ड्स फटीग रिएक्शन। अब ये रिएक्शन होता क्या है, इसकी कंडीशंस क्या होती हैं? होता यह है कि जब भी आपके पास बेंजीन होती है जो हेलोजन ग्रुप कंटेन कर रही होती है, इसको अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट किया जाता है, जो भी टाइप आपको चाहिए हो। यहाँ पे हम कौन सा ले रहे हैं? यहाँ पे हम ले रहे हैं इथाइल हैलाइड। और इससे फिर क्या होता है, ये जो Br है और ये रिएक्शन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन किया जाता है। अगर आपको याद हो तो हमने रिएक्शन किया था वर्ड्स रिएक्शन, उसमें क्या था? हम कहते थे कि जब भी आपने इथेन से प्रिपेयर करना हो ब्यूटेन, आप देखते थे क्या होता था वहाँ पे, इथेन में 2 कार्बन होती थी, ब्यूटेन में 4 कार्बन होती थी, तो आप डबल कर लेते थे। और किस तरह से करते थे? इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर ये रिएक्शन करते थे। तो ये रिएक्शन भी बिल्कुल वैसे ही है। होगा क्या यहाँ पे? ये जो CH3 CH2 है, यहाँ पे CH2 CH3 के साथ इधर अटैच हो जाएगा, और ये जो 2NaBr है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगी। आपने ख्याल ये रखना है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जब नया नया ये रिएक्शन करते हैं तो वो क्या करते हैं कि बेंजीन के साथ इस पॉइंट पे CH3 अटैच कर देते हैं और CH2 को इधर लगा के इस तरह से बेंजीन को अटैच कर देते हैं। तो दैट इज़ अ रॉन्ग प्रोडक्ट। क्यों रॉन्ग प्रोडक्ट है? यहाँ पे अगर आप देखिए, अगर आप यहाँ पे CH3 लगाएंगे तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी बन रही है? 3 4 5। दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और यहाँ पे कार्बन की यहाँ पे भी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, इसमें CH2 को पहले यहाँ पे लगाया जाता है और CH3 को इधर लगाया जाता है, तब जाके ये प्रोडक्ट ठीक बनती है, अदरवाइज इट्स अ रॉन्ग प्रोडक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट इसको अर्ली क्लासेस में गलती करते हैं। अगर हम इस रिएक्शन को मज़ीद एक दफ़ा प्रैक्टिस करना चाहें तो हम कहते हैं, अगर आपके पास रिएक्शन क्या आता है कि आपने प्रोडक्ट बनानी है, आपके पास ब्यूटाइल बेंजीन अगर आपने बनानी है, तो इस रिएक्शन को आप कैसे करेंगे? तो ब्यूटाइल बेंजीन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ही आप ले लेंगे बेंजीन प्लस ब्रोमो बेंजीन ली, यहाँ पे आप यूज़ कर लेंगे ब्यूटाइल हैलाइड CH3 CH2 CH2 Br। अब होगा क्या यहाँ पे, एक तो ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर होगा रिएक्शन, तो अब प्रोडक्ट जो आएगी दैट विल बी CH2 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 CH3 प्लस 2NaBr। ये प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगी। तो मीन आप रिक्वायर्ड अल्काइल बेंजीन इस रिएक्शन की मदद से प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप सो यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। यहाँ पे आपका प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।